चुनाव के बाद इस तरीके की जो हिंसा हुई है, अभी तक जो देखा गया 4 फ़ेज़ के चुनाव हुए, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य राज्यों में। लेकिन ये जो 5वें फ़ेज़ में जब वोटिंग हो चुकी थी, वोटिंग खत्म होने को थी, तब जाके शाम में ये जो हिंसा थी या जो जिसे कहें टसल थी, वो शुरू हुई और अगले दिन एक युवक की जान चली गई। ये कितना बड़ा देखती हैं आप? बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी घटना है क्योंकि 4 चरण का जो चुनाव है, वो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन बिहार के सारण में जो घटना हुई, उसने पूरे देश को इस समय हैरान कर दिया है। हमने देखा कि 20 मई को जब मतदान हो रहा था, तो शाम के समय में आरजेडी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो आपस में भिड़ गए। उस समय मामला शांत करा लिया गया था। लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ, उसके बाद फायरिंग की घटना हुई। बताया जा रहा है कि 2 लोग निकले, उन्होंने गोलियाँ चलाई और इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये वाक़ई में बहुत बड़ी घटना है। अब बात यहाँ पर ये है कि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक गहमा-गहमी है, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से ये भावुक अपील की जा रही है और या यूँ कहें कि अब भावनात्मक रूप से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए रोहिणी आचार्य पर हमला किया गया। कहीं न कहीं अब उसे अलग ही एक रंग दिया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य पर हमला हुआ है, तो अब उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश तो की जा रही है। सवाल ये है कि आप राजनीतिक फ़ायदा एक घटना से ले सकते हैं, लेकिन ये घटना हुई क्यों? और चुनाव के समय जब चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है, हर जगह कानून व्यवस्था इतनी टाइट रहती है, तो अब कैसे दिक्कत आ गई? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो अब क्यों ये घटना हुई? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं और ये घटना वाक़ई में बहुत बड़ी है कि कैसे कानून व्यवस्था फ़ेल हो गई कि चुनाव के समय में किसी की हत्या हो गई है, इसे हत्या ही कहेंगे। फायरिंग हुई, उसके बाद उस शख्स की जान चली गई और अब इसको पूरा राजनीतिक रंग देने की कोशिश और ये गलत भी नहीं है। कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक ही है। कौन आया, किसने ये किया और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये तमाम सवाल हैं और इनके जवाब अ कब तक मिलेंगे इसका बहुत बेसब्री से बिल्कुल, इंतज़ार हमारे है। साथ पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, ये जो हिंसा हुई, अब आने वाले 2 फ़ेज़ के चुनाव हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से जो अभी हम छपरा की बात करें, तो वहाँ खुद रोहिणी आचार्य जो देखिए, हैं छपरा की प्रत्याशी थी। सीट देश के सबसे हॉट सीट जो बोलेंगे, हुँ, उस सीट में उसमें से से एक था। तो लिहाजा वहाँ पुलिस प्रशासन का, चौकसी का सारे इंतज़ाम थे। अब सवाल ये उठता है जब आपके पास उस समय में चुनाव के दौरान जब प्रशासन इतना सख्त था, तो वहाँ असला कहाँ से आ गया? हुँ। गोली और पिस्टल कहाँ से आ गया? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई जो हॉट सीट था और पुलिस को भनक तक भी नहीं था। जिस दिन 20 तारीख को चुनाव हो रहा था, रोहिणी आचार्य वहाँ के सारण में बूथ नंबर 319 और 18 पे वो गई थी। निरीक्षण करने के लिए जो कैसा चल रहा है, पोलिंग क्या हो रहा है। उसी समय में आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। वहाँ पे घटना स्थल पे मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो कर्मियों ने इस हालात को संभाल लिया और दोनों गुटों को अलग आपस में मतलब अलग कर दिया। लेकिन ये मामला वहीं थमा नहीं। ये अगले दिन सुबह को मंगलवार सुबह में फिर ये झड़प होती है, उसमें फायरिंग होती है। 3 लोग उसमें 4 लोग उसमें घायल होते हैं, एक की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। 3 लोगों की अभी इलाज चल रहा है ना? तो ये तो है, ये तो रही बात। लेकिन इसके बाद घटना के बाद अभी बिहार में इस मुद्दे को लेकर चरम पे राजनीति है, आरोप-प्रत्यारोप को दौर जारी है। एक-दूसरे को ये जताने की आरजेडी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो ये हमारे ऊपर हमला हुआ, ये हमारे ऊपर इनफैक्ट जो लोग मारे गए हैं, उनको ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। आप एक गुट के लिए आप अपने नेताओं के लिए आप अपना जान देते हैं, एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं और वो अब जब इस तरह का हादसा हो जाता है कुछ, तो फिर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये आरजेडी कार्यकर्ता हैं, आरजेडी वाले बोल रहे हैं ये बीजेपी के हुँ। कार्यकर्ता रहे हैं और अब इसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है, जो आरजेडी की तरफ से जो रोहिणी ये एक जो है सो कार्यकर्ताओं पे नहीं हमला हुआ, ये रोहिणी आचार्य पे हमला हुआ है। इस तरह से वो एक इमोशनल वेव वहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, इससे वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा ये हो गया है, चौकस उनको रहना पड़ेगा और इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा मजबूत करना पड़ेगा। जो बाकी के फ़ेज़ बचे हुए हैं, उसमें अब ना हिंसा चूँकि हमने देखा जो शुरुआत के जो 5 फ़ेज़ थे, 5 फ़ेज़ क्या बोलिए अब तो 1/3 सिर्फ़ चुनाव बचा हुआ है। सिर्फ़ 2 फ़ेज़ में बचा हुआ है, आधे से अधिक पे चुनाव संपन्न हो चुका है, तो 2 फ़ेज़ जो अब बचे हुए हैं, उसमें सीट भी कम है। तो इनको पुलिस प्रशासन को काफ़ी सजग होके वो इन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद तमाम सियासी घटनाक्रम बिहार के अभी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो आरजेडी की तरफ से हो, चाहे फिर वो जेडीयू या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम पार्टियाँ जो हैं उस पर अपना पक्ष रख रही हैं, उसको लेकर वहाँ क्या कुछ राजनीति हो रही है, ये तो हम बताएँगे ही। हमारे साथ सहयोगी हैं।
ये ये जो घटना हुई अब, ये इस घटना के बाद कितना इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ा? और अभी बताया गया कि 48 घंटे तक इंटरनेट की सेवाएँ बाधित कर दी गई थी वहाँ पर। तो ये वहाँ पर स्थानीय लोगों के तौर पर पूरे जिले में आखिर इतना एक घटना का प्रभाव कैसे हो गया? इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी थाना अध्यक्ष को आपने निलंबित कर दिया। क्या इतना काफ़ी है? घटना वहाँ पर हुई है और जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट अभी बंद है, माहौल तनावपूर्ण है। अब इन सब के बीच में एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि जिस दिन रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 318 पर गई थी, बताया जा रहा है कि पहले बीजेपी की तरफ से उन्हें गाली देकर वहाँ से भगाया गया, तब हल्की-फुल्की झड़प हुई, पुलिस ने मामला सुलझा लिया। फिर अगले दिन अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ पर एक भिखारी चौक करके जगह है, वहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, आरजेडी के कार्यकर्ता भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। तो जिस बीजेपी नेता ने गाली दी थी, आरजेडी समर्थक उसके घर पहुंचे और उनके दरवाजे पर जाकर गाली-गलौज शुरू की। उसके बाद जब बीजेपी नेता को गुस्सा आया तो फिर वो अपने घर से असलाहा लेकर निकल पड़े और उन्होंने खुले में इस तरीके की फायरिंग कर दी और उसके बाद भगदड़ मच गई। तो दोनों तरफ से इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है कि बीजेपी की गलती है कि आरजेडी की गलती है, क्योंकि गलती दोनों की है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जानकारी मिल रही है। पुख्ता वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में पुलिस की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्यों नहीं जानकारी दे रही है? क्या वाकई में बीजेपी की गलती है? क्या अब क्योंकि चुनाव का माहौल है, अगर किसी भी एक पार्टी की गलती निकल कर आएगी तो साफ तौर पर चुनाव पे असर पड़ेगा। अभी और भी चुनाव बाकी हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं कि अभी वहां पर चुनाव बाकी हैं बिहार में, तो मतदान पर उसका असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी खुलकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, खुद राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। आरजेडी भी अब इसको मौका बनाकर अपने पक्ष में मत लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए रोहिणी आचार्य बाहर आ रही हैं, मीडिया से बात कर रही हैं। उनकी तरफ से जब वो बात करती हैं तो वो उनका एक्सप्रेशन देखने लायक होता है कि वो थोड़ा डर दिखा रही हैं। तेजस्वी यादव आए, वो तो भावुक तक हो गए। तो कुल मीसा मिलाकर भारती भी आ चुकी हैं। मीसा भारती भी आ चुकी हैं, तो पूरा कुल लालू कुनबा लालू पड़ा है। यादव भी इस पूरे मसले पर भड़के हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर राजनीतिक रंग देकर बस अब मत कैसे अपने पक्ष में हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है सर। तो बिल्कुल आपने जैसा कहा कि तमाम लोग आ चुके हैं और इस खास जो डिबेट थी हमारी इस पे जो अगर हम देखें तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, अगर ये घटना उस दिन वोटिंग के दिन शाम से शुरू हुई, लेकिन अगर ये वोटिंग से पहले होती तो चुनाव पे उस दिन कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता था? नहीं, अगर उस दिन जब वोटिंग के समय में होता है या वोटिंग से पहले होता है, तो हो सकता है उसको मतदान को उस जो इलाका था वहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का किया जाता। ये अगर दौरान होती हिंसा, तो हो सकता है उस पोलिंग स्टेशन पे चुनाव इसको कैंसल करना पड़ता। लेकिन सवाल ये है, जो इतना बड़ा हॉट सीट होने के बाद, भाई बिहार का सबसे लालू की बेटी है, जिसने हम्म। लालू को किडनी दिया था, लालू उसके नॉमिनेशन में गए थे, पूरा बिल्कुल। लालू का कुनबा वहाँ पे सब पहुँचा हुआ था और उसे अपने दिग्गज नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी वहाँ के सिटिंग एमपी हैं वहाँ के, इन दोनों के बीच में मुकाबला है और तो उस पे कैसे ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि इससे पहले आप देखेंगे जो 20 तारीख को ही जब रोहिणी आचार्य जाती हैं अपने बूथ पे निरीक्षण के लिए, तो उस दौरान झड़पें होती है। तो उसका ये तो देखिए बेसिकली पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का फेल्योर है और अब जो है उसके बाद जो घटना हुई हो गई, पर उसमें जिसका जान जाना था वो जान गया, 2-3 लोग घायल हैं, उनकी स्थिति उसमें से बताई जा रही है, एक आदमी की स्थिति गंभीर है। अब ये है, अब इसको पूरे चीज़ को आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पे थोपने की कवायद है, लोगों की सिंपैथी लेने का काम चल रहा है इस पे। रोहिणी आचार्य अब जो है सो बोल रही है, भाई सॉरी, ये बोल रही है बीजेपी आरजेडी की तरफ से, ये बोला जा रहा है, दावा किया जा रहा है जी रोहिणी आचार्य पे हमला, उनको जान से मारने की कोशिश थी। तेजस्वी यादव खुद बार-बार इसमें अपील कर रहे हैं। तो एक पोलराइज वोट को पोलराइज करने का जो होता है, इसका सिंपैथिक गेन के अब सब वही है। हालाँकि बीजेपी इसको खारिज कर रही है, बीजेपी भी बोल रही है जो नहीं सो उन्होंने उकसावे की कार्रवाई किया और इस तरह से हुआ, उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है ना? ये कैसे हुआ, क्या हुआ? वो जो अपना सभी पार्टियाँ इसे पल्ला झाड़ रही है और एक अपना ट्रम्प कार्ड, इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी में सभी है, जो ताकि वोट मिल सके। तो 2 चरणों का जो चुनाव है उसमें देखते हैं इसका कितना असर होता है, कितना ये कामयाब हो पाते हैं।